हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 हिंदी व्याकरण क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम सर्वनाम के अभ्यास करेंगे। सभी अपनी बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 42 देखिए। अभ्यास देखो प्रश्न 2 नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लिखना अपनी कॉपी में, ठीक है। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम देखो पेज 42, देखो यहां पर दिया हुआ है इसका उत्तर, ठीक है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? देखो इसका उत्तर है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और देखो प्रश्न सर्वनाम के सभी भेदों के नाम लिखिए। यहीं पर है, का उत्तर भी यहीं पर है, आप देख लो। सर्वनाम के 6 प्रमुख भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ठीक है। अभी देखो नंबर 3 देखो, उचित सर्वनाम शब्द द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको चुनकर वहां पर लिखना है ये रिक्त स्थान में क्या आएगा, ठीक है। रिक्त स्थान मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। है आपका, देखो डैश यहां क्या कर रहे हैं? तुम, हम, आप। इसका क्या आएगा? आप यहां क्या कर रहे हैं। देखो डैश विद्यालय में आज छुट्टी है। ऑप्शंस देखो, हमारे, उन्हें, हमें। तो कौन सा सही है? हमारे विद्यालय में आज छुट्टी है। देखो डैश दिल्ली में रहती हूं। तूने, मैं, आप। मैं दिल्ली में रहती हूं, मैं सही है। देखो रिया ने अपने जन्मदिन पर डैश बुलाया है। किसे? आप, तू। रिया ने अपने जन्मदिन पर किसे बुलाया है? प्रश्न यहां पे है ना, देखो प्रश्न चिन्ह है यहां पर, इसलिए किसे बुलाया है। अब देखो पेज 43 प्रश्न 4 देखो, नीचे कुछ संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द लिखे हैं, इन्हें अलग अलग कीजिए। संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान, इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर दिए हुए हैं कुछ शब्द, हमें उसके नीचे लिखना है कौन सा संज्ञा है और कौन सा सर्वनाम है, उसके पास में हमें लिखना है, ठीक है। संज्ञा में देखो पहला क्या है? रेखा। रेखा किसी का नाम है, इसीलिए ये हो गया संज्ञा। मैं आ गया सर्वनाम, आपने आ गया सर्वनाम। ब्रह्मपुत्र संज्ञा, बंदर संज्ञा, उन्होंने सर्वनाम। मथुरा संज्ञा, वे सर्वनाम। एक बार फिर से सुन लो, संज्ञा रेखा, ब्रह्मपुत्र, बंदर, मथुरा। और सर्वनाम मैं, आपने, उन्होंने, वे, ठीक है। अब देखो प्रश्न 5, नीचे दिए सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो देखो किसे से वाक्य हमें बनाना है। जैसे यह पुस्तक किसे चाहिए, ठीक है। क्या आ गया वाक्य? यह पुस्तक किसे चाहिए? उसे इधर बुलाओ। क्या वाक्य आ गया? उसे इधर बुलाओ। फिर आ गया हमें अच्छा काम करना चाहिए। हमें अच्छा काम करना चाहिए। तुझे किसने खाना दिया? ठीक है, तुझे किसने खाना दिया? यह आ गया वाक्य। अभी देखो प्रश्न 6 देखो,
दिए गद्यांश में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। ये जो यहाँ पर 3 लाइन का जो गद्यांश दिया हुआ है उनमें से सर्वनाम शब्द को छांटकर हमें सर्कल करना है या गोला लगाना है। ठीक है, देखो, कोयल का रंग काला होता है, वह बहुत सुरीली गाती है। वह पे सर्कल करो, वह सर्वनाम है। उसका मीठा स्वर सभी को भाता है। उसका पर गोल करो, उसका पर सर्कल करो, वो सर्वनाम है। उसे आम के पेड़ पर बैठकर गाना अच्छा लगता है, उसे पर सर्कल करो, उसे सर्वनाम है। पर वह बहुत चालाक होती है, वह पर सर्कल करो, वह सर्वनाम है। अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है, अपने पर सर्कल करो, अपने सर्वनाम है। तो क्या क्या सर्कल हो गया? वह, उसका, उसे, वह, अपने। ठीक है, अभी देखो प्रश्न 7, नीचे दिए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए और उसके भेद लिखिए। यहां पर ये वाक्य दिया हुआ है ना, वाक्य में से आपको सर्वनाम शब्द छांट कर लिखना है और भेद बताना है कि वो कौन सा सर्वनाम शब्द है। ठीक है, जैसा पहला देखो, यह पुस्तक किसकी है। सर्वनाम शब्द यहां पर कौन सा आ गया? किसकी। तो सर्वनाम शब्द के नीचे किसकी लिखो, किसकी। यह पुस्तक किसकी है, सर्वनाम शब्द के नीचे किसकी लिखो। और इसका भेद क्या आ गया? यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। भेद के नीचे लिखो प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अभी ख देखो, बाहर कोई खड़ा है, तो सर्वनाम शब्द यहां पर क्या आ गया? कोई। तो लिखो सर्वनाम शब्द के नीचे कोई। और भेद क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्यों? क्योंकि यहां पर कोई निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है, कौन आया है। लिखा है ना बाहर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है ये तो नहीं पता ना, कोई भी हो सकता है, इसीलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अभी ग देखो, मुझे स्वयं काम करने दो। इसमें सर्वनाम शब्द क्या आ गया? स्वयं। सर्वनाम शब्द के नीचे लिखो स्वयं। और इसका भेद क्या है? निजवाचक सर्वनाम। क्या है भेद इसका? निजवाचक सर्वनाम, जो अपने लिए बोला गया है। निजवाचक मतलब अपने लिए बोला जाने वाला। ठीक है, घ, जो आलस करेगा वह पछताएगा। सर्वनाम शब्द यहां पर क्या आ गया? जो और वह, ये दोनों ही सर्वनाम शब्द हैं। कौन कौन से? जो और वह, क्योंकि ये इस वाक्य को जोड़ रहा है ना। जो आलस करेगा वह पछताएगा। देखो, जो और वह ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है ना वाक्य को, इसीलिए इसका भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। ये कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि जो और वह वाक्य को जोड़ रहा है। ठीक है, अब लास्ट देखो, यह कमरा मेरा है। इसमें कौन सा आ गया सर्वनाम शब्द? यह। सर्वनाम शब्द के नीचे यह लिखो। और ये भेद क्या है इसका? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक इसका भेद इसीलिए है क्योंकि बहुत ही निश्चित है कि यही कमरा मेरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अभी देखो प्रश्न 8, नीचे दिए शब्दों में से शब्द सर्वनाम नहीं है। नीचे दिए शब्दों में जो शब्द सर्वनाम नहीं है उन पर गोला लगाइए। ठीक है, जो नहीं है, कौन कौन सा नहीं है? प्रातः, इस पर गोला लगाइए।
बेचारा पर गोला लगाइए, किनारा पर गोला लगाइए, सच्चा, भोला और दिल्ली। तो किस किस पर गोला लगाना है? प्रातः, बेचारा, किनारा, सच्चा, भोला और दिल्ली। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो बच्चों मैं इसका पिक्चर आप लोगों को दे देती हूं, आप लोग एक बार ठीक से देख लीजिए और कौन सा क्लास वर्क है, कौन सा होमवर्क है, ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। और क्लास वर्क वाला क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, होमवर्क वाला होमवर्क में लिखेंगे। ठीक है, तो इसका क्लास वर्क देख लो। प्रश्न 2 और प्रश्न 3 पेज नंबर 42 का प्रश्न 2 प्रश्न 3 आपका क्लास वर्क है और होमवर्क है आपका पेज 43 का प्रश्न 4, प्रश्न 5 और प्रश्न 7। ठीक है, याद रहेगा ना आपको? इसका पिक्चर देख लीजिए और सही सही से काम करिए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।